बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, जिसकी हेडिंग आपके सामने आपको नज़र आ रही है, फॉर्मेटिंग, इलस्ट्रेशंस एंड टेबल्स। ये असल में 3 तरह के टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, और उसके बाद इलस्ट्रेशंस आपने कैसे ऐड करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और टेबल्स वगैरह आपने कैसे ऐड करने हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपको इस टेबल के अंदर कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं फॉर्मेटिंग, इलस्ट्रेशंस, टेबल्स, इन्हीं को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फॉर्मेटिंग टेक्निक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये फॉर्मेटिंग का हेडिंग है। इसमें सेक्शन ओवरव्यू में देखिएगा स्टाइल्स, फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ सेटिंग्स और सॉर्टिंग लिस्ट्स अल्फ़ाबेटिकली, ये 4 चीज़ें फॉर्मेटिंग के हेडिंग के अंदर डिस्कस की गई हैं। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बेटा ये याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग का जो हेडिंग है, जो कि नंबर 1 हेडिंग है, इसमें जितनी चीज़ें डिस्कस की गई हैं ये सारी की सारी ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके होम टैब के अंदर अवेलेबल हैं। होम टैब के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टाइल्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, फ़ॉन्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, पैराग्राफ की सेटिंग्स भी, और लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना, ये सारी ऑप्शन होम टैब में है। तो हम इसको वहाँ आके देखेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ स्टाइल्स, इसके मतलब अभी फ़िलहाल ये याद रख लें कि इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। वहाँ ये रेलिवेंट हेडिंग बनेगी, वहाँ इसको हम अप्लाई भी करेंगे। तो इसको छोड़ के बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ़ॉन्ट्स जो हैं, फ़ॉन्ट्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं, फिर आगे पैराग्राफ से रेलिवेंट क्या क्या ऑप्शन हैं। तो फ़ॉन्ट के अंदर आके देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जहाँ पे फ़ॉन्ट्स को डिस्कस किया गया। ये देखिएगा, फ़ॉन्ट की हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, हेडिंग नंबर 1.2। इसमें जो डिस्कशन है वो सारी की सारी असल में होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है उसके ऊपर सारी डिस्कशन है। फ़ॉन्ट के ग्रुप में जो ऑप्शन आ रही हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे आपके सामने जो इमेज बना हुआ है देखिएगा, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है और उसमें ये सारी ऑप्शंस 1 बाय 1 नीचे डिस्कस की गई हैं। नीचे टेबल के अंदर उसने सारी ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया है। तो हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में जाके वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, वहीं पे इसको परफॉर्म करेंगे। मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। ये देखिएगा हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। उसके बाद देखिएगा ये होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट का ग्रुप और उसमें ये सारी की सारी ऑप्शन है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये देखिएगा, यहाँ पे जो ये वाली ऑप्शन है इसका नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होती है। Ctrl+Shift+F इसका शॉर्टकट है। पिक अ न्यू फ़ॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। सबसे पहले एक बात ये याद रखें कि इन सारी ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। हम रेलिवेंट टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर कोई ऑप्शन जो हमने यूज़ करनी है वो यहाँ से आके क्लिक कर देंगे। तो हमने फ़र्ज़ करेंगे जो फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है पैरा 1, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना है। तो उसके लिए इस ड्रॉप डाउन पर आएंगे। तो इस पर क्लिक किया। इस ड्रॉप डाउन के अंदर देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक कर दें। जैसे अल्जेरियन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखें उस हेडिंग का स्टाइल वैसा ही हो चुका है। इसी तरीके से आपने इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप इसको अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट का स्टाइल वो आप चेंज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉमिक सेंस या आगे फर्दर ये देखिएगा हैंड राइटिंग स्टाइल है, ये आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करने से रेलिवेंट ऑप्शन है। Ctrl+Shift+P इसका शॉर्टकट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखिएगा पैरा 1 जो हमने लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इस ड्रॉप डाउन पे आएंगे। अभी फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट 11 है। आप नेक्स्ट किसी नंबर पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे उसे, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कम करने के लिए भी आप दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आके कम नंबर सिलेक्ट कर लें। मैं दोबारा से 11 पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से 11 हो चुका हुआ है। उसके बाद राइट साइड पे देखेंगे 2 ऑप्शन है, एक ए लिखा हुआ है बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का लिखा हुआ है। तो ये जो बड़े साइज़ का ए है असल में ये ऑप्शन जो है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्टेड टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करने से वही होगा जो असल में इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर बड़े नंबर पे क्लिक करने से होता है। तो इस पर आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। देखिएगा फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें मैं एक दफ़ा क्लिक किया तो यहाँ देखें नंबर 12 हो चुका हुआ है, और दोबारा क्लिक किया नंबर 14 हो गया और अकॉर्डिंगली टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ रहा है। आप इस पर इस तरीके से क्लिक करते रहें। और ये जो स्मॉल है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ इसका नाम है,
और जो इंक्रीज़ करने वाली ऑप्शन है उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर का साइन, और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन है। इस पर बार बार क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज़ रिड्यूस होता रहेगा। तो ये देखिएगा 11 साइज़ तक मैं इसे ले आया हूँ। उसके बाद नीचे आए तो ये बोल्ड की ऑप्शन है, कंट्रोल 20 का शॉर्टकट है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थिक करने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये देखिएगा टेक्स्ट थोड़ी बोल्ड हो चुकी हुई है। इसी ऑप्शन को दोबारा क्लिक करने से बोल्ड फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। साथ ही इटैलिक की ऑप्शन भी है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट। इस पर क्लिक करने से जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो थोड़ी डायगोनल सी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, ये देखिएगा दोबारा क्लिक करने से इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। अप्लाई कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन की है। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ड्रॉप डाउन एरो भी बना हुआ है साथ, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो अंडरलाइन करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स की लाइंस मौजूद हैं। ये देखिएगा डिफरेंट लाइंस अवेलेबल, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एक वेव अंडरलाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा ये अंडरलाइन हो चुका हुआ वर्ड। इसके अलावा किसी और लाइन पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर वैसे ही अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें नीचे ऑप्शन, इसमें अंडरलाइन का कलर चेंज भी आप कर सकते हैं। आप रेड कलर से या ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा इस पर क्लिक किया तो अब ये अंडरलाइन जो है वो रेड कलर में आ रही है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको दोबारा क्लिक करने से देखिएगा अंडरलाइन वाली ऑप्शन को दोबारा क्लिक करने से अंडरलाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। इन तीनों के मतलब याद रखें कि इनकी जो शॉर्टकट्स हैं उन्हें एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगी, उन्हीं शॉर्टकट्स को दोबारा यूज़ करेंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू की। इसके मतलब याद रखें ये जो ऑप्शन है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी वर्ड को ऐसा शो करवाना है जैसे लिख के कोई चीज़ आपने काटी होती है, क्रॉस की होती है। तो जैसे व्हेन यू अप्लाई स्टाइल्स, तो यहाँ पे स्टाइल्स का एक वर्ड है, फ़र्ज़ करें मैं इसे क्रॉस करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर लाइन लगाना चाह रहा हूँ ऐसे, तो इसके लिए फिर हम स्ट्राइक थ्रू वाली ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। नीचे लिखा हुआ क्रॉसिंग समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, तो क्लिक किया। तो इस तरीके का अगर आप इफ़ेक्ट शो करना चाह रहे हैं, कोई वर्ड ऐसा है जो गलत है, आप उसके ऊपर उसको लिख के तो क्रॉस लगा दें, आगे सही वर्ड लिख दें। बाज़ को डॉक्यूमेंट्स में ऐसा शो करना पड़ता है ताकि यूज़र या रीडर उसको पता चल जाए कि ये वर्ड गलत है, ये वाला सही है। तो गलत को आप लिख के क्रॉस कर दें ऐसे। तो इस ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिएगा आपको एक्स और साथ छोटा सा 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव असल में जो है, जैसे आपको याद होगा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। आपको याद होगा अर्लियर स्टडीज़ में, साइंस में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पानी का जो फॉर्मूला है H2O। तो अगर मैं उसे यहाँ पे मेंशन करूँ H2O, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये जो 2 है आपको पता है कि ये 2 ज़रा लाइन से, नॉर्मल जो लाइन है उससे नीचे की तरफ होता है। ये देखिएगा आम जो इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है फॉर्मूले के अंदर, तो ये 2 थोड़ा बेस लाइन जो है, नॉर्मल जो लाइन की बाउंड्री है बॉटम लाइन, उससे थोड़ा नीचे की तरफ ही होता है। तो इस 2 को हम नॉर्मल लाइन वाली रूटीन से थोड़ा नीचे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ == का साइन जो है इसका शॉर्टकट है जो कि शिफ्ट के साथ आता है। इस पर क्लिक किया मैंने तो ये देखिएगा 2 जो है नॉर्मल, इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ से कम भी हो गया हुआ है और डाउनवर्ड भी मूव हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखना है, इंप्रेशन देना है, आपने किसी कैरेक्टर को इस तरह लिखना है, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट की। इसके अलावा फ़र्ज़ करें हमने लिखना है AB², तो ये 2 जो है लास्ट वाला, इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, स्क्वेयर का फॉर्मेट देना है इसे। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन, इसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इसका जो है वो शॉर्टकट है। ये मैंने लास्ट जो आपको बताया कंट्रोल =, ये डायरेक्टली = की प्रेस करने से आ जाएगा, शिफ्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ वाली जो ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की, ये वाली ऑप्शन बेटा याद रखें कि कंट्रोल शिफ्ट और फिर आगे प्लस का साइन है। प्लस का साइन भी == के साइन के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिए उसको शो करवाने के लिए या उसे अप्लाई करने के लिए आप शिफ्ट साथ प्रेस करते हैं। तो शॉर्टकट की बनेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब इस 2 को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और साथ इस पर क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। ये देखिएगा ये स्क्वायर के फॉरवर्ड में आ चुका हुआ है 2। तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इसमें डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। देखिएगा डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ, अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे देखिएगा उसी स्टाइल में आ रहा है, उसी स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट करके यूँ स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, कोई और स्टाइल आप अप्लाई कर दें। जैसे देखिएगा राइज लिखा हुआ डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रहा है, तो ये आप डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ये प्री फॉर्मेटेड है, इनमें से आप जो भी अप्लाई करना चाहें सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन के ऑप्शन में आके देखिएगा आउटलाइन से मुराद क्या होता है। मैं इसका साइज़ ज़रा टेक्स्ट का थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँ ताकि आपके लिए ये विजिबल हो जाए। ये देखिएगा इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक कर दिया। अब इसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स वाली जो ऑप्शन है उसमें आके हम आउटलाइन के ऑप्शन को देखते हैं। ये देखिएगा बैक एंड पे जो राइज लिखा हुआ है इसकी आउटलाइन, यानी जैसे आर है तो आर की जो बाहर वाली साइड पे बाउंड्री बनी हुई है आउटलाइन वो चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा। ये देखिएगा बैक एंड पे आपको इन ऑप्शन का इफेक्ट नज़र आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करने से रेड कलर आउटलाइन के तौर पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा फर्दर ऑप्शन देखते हैं, शेडो है। इस पूरी टेक्स्ट को आपने कोई स्पेसिफिक शेडो देना है तो ये डिफरेंट शेडोज़ अवेलेबल हैं। ये देखिएगा बैक एंड पे आपको वैसे शेडोज़ नज़र भी आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन होती है, जैसे आपने कोई चीज़ ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर रखी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा होता है, तो आप वो भी इफेक्ट अगर देना चाहें तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्लो की ऑप्शन भी है। इस टेक्स्ट के बाहर वाली साइड पे अगर आप कुछ ग्लो का इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो ये देखें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। नंबर स्टाइल्स, इन ऑप्शन के मतलब बेटा याद रखिएगा, यहाँ तक काफ़ी है, बस आपने इनके नाम याद रख लेने, ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में इनकी नहीं है कि टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये हाईलाइट की। आप इस ऑप्शन के ज़रिए से टेक्स्ट हाईलाइट, कलर वाली ऑप्शन के ज़रिए से किसी भी लिखी हुई टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन में आप अपनी बुक के ऊपर कोई स्पेसिफिक वर्ड या लाइन या कुछ लाइंस आप हाईलाइट करते हैं तो आप इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। देखिएगा ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर येलो कलर है। ये माउस की शेप देखिएगा चेंज हो चुकी हुई है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिएगा योर हेडिंग चेंज, इस पे मैंने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा फर्दर भी अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहें तो आप वहाँ पे जैसे ये न्यू बटन वाली ऑप्शन है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने, ये हाईलाइटिंग ऐसे चल रही है। रीडिंग व्यू ये ऐसे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये जो पेंसिल सी बनी हुई है, हाईलाइटर सा बन गया हुआ, इसे ख़त्म करने के लिए आप एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे आके दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा अब माउस आपका नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुका है। ये येलो कलर में उसने हाईलाइटिंग की है। अगर आप किसी और कलर में करना चाहें तो यहाँ से आके आप कलर डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये देखिए रेड कलर है तो यहाँ से आप रेड कलर में भी ऐसे हाईलाइटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं ताकि इनएक्टिव हो जाए। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ फ़ॉन्ट कलर। ये फ़ॉन्ट कलर जो है आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है और टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। जो ये हाईलाइट है टेक्स्ट हाईलाइटर, इसके ज़रिए से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। ये बैकग्राउंड पे जो कलर है, लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है जैसे स्टाइल्स लिखा हुआ है या आगे योर हेडिंग्स चेंज लिखा हुआ है, ये करेक्टर्स या ये अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं हुए, इनका कलर चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ था टेक्स्ट हाईलाइट से। लेकिन ये जो फ़ॉन्ट कलर है इसके ज़रिए से सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे पैरा 1 लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आके आप कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा अकॉर्डिंगली जो है उसका कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा ऊपर अगर आप आए यहाँ पे तो ये चेंज केस की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये राइज को हमने किया सिलेक्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखी हुई है, और उसके बाद इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं चेंज केस। केस चेंज करने का मतलब क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेंटेंस केस भी है, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस। इसमें जैसे में वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सेंटेंस केस क्या होता है। इस पर क्लिक किया तो सेंटेंस केस क्या होता है, आप जितनी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आई स्टडी इन राइज, ये अगर आपने लिखा हुआ है तो उसमें पूरे सेंटेंस में से सिर्फ और सिर्फ जो पहला करैक्टर है उसको ये कैपिटल करेगा, ये वाली ऑप्शन।
सेंटेंस केस, जैसे एक सेंटेंस में होता है कि पूरे के पूरे सेंटेंस में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, क्लिक इट एंड अ बटन फॉर लेआउट ऑप्शन, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस। तो ये देखिए चूंकि ये पैराग्राफ के अंदर है तो वर्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ कि आपकी लिखी हुई टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, इसलिए इसका कैपिटलाइज करना बनता नहीं है, इसलिए उसने उसे किया भी नहीं है। तो आप सेपरेटली कोई लाइन लिखें, जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ राइज इन लाहौर, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया, एक मैंने ज़्यादा वर्ड्स का एक सेंटेंस बना दिया हुआ है। और अब इसके ऊपर आके अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस। सॉरी, ये असल में मैंने लिखा ही कैपिटल्स के अंदर है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। राइज इन लाहौर, ये स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट देखें उसने पहले कैरेक्टर को खुद ही कैपिटलाइज कर दिया। अगर ऐसा ना करें तो आप यहाँ से आके सेंटेंस केस वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उसने वर्ड आमतौर पे खुद ही, जब आप नई लाइन स्टार्ट करते हैं, नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप लगाने के बाद, तो उसके बाद वो फर्स्ट कैरेक्टर को खुद ही कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर ना किया हो तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए से सेंटेंस केस वाली ऑप्शन से करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा देखें, लोअर केस की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से सारे कैरेक्टर्स ही लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपर केस, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से जाहिर हो रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू में भी आपको नजर आ रहा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज हो जाएगा। ये देखिएगा, राइज का आर, इन का आई और लाहौर का एल, ये कैपिटलाइज हो चुके हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूगल केस, इसमें याद रखेंगे टूगल केस में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं, कैपिटल वाले स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस पर क्लिक किया, ये देखिएगा आर कैपिटल आ रहा था पहले, उसको उसने स्मॉल कर दिया, बाकी कैपिटल कर दिया। आई कैपिटल था, उसे उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और एन को कैपिटलाइज कर दिया। इस तरीके से एल कैपिटल में आ रहा था, उसने स्मॉल कर दिया और बाकी कैरेक्टर्स को उसने कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से आप टूगल भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन हैं कैपिटलाइज करने के लिए, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे होगा क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने डिफरेंट फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यूज़ किए हैं। जैसे इसके ऊपर हमने ये इफेक्ट्स भी डाले हुए हैं, इसको बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी कर लिया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी, स्टाइल भी हमने कम ज़्यादा कर लिया। तो इन सारी ऑप्शंस को हम इसके ऊपर से रिमूव करना चाह रहे हैं, सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करके इसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक किया तो ये देखिएगा नॉर्मल टेक्स्ट बाकी रह चुकी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये फॉर्मेटिंग जो हुई है यानी हाईलाइटिंग हमने जो यूज़ की हुई है, इसके ऊपर आके देखिएगा मैं इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता हूँ। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो स्ट्राइक थ्रू वाली ऑप्शन थी, स्टाइल्स के ऊपर लाइन लगी हुई थी, वो तो रिमूव हो गई है, लेकिन जो हाईलाइट कलर था वो रिमूव नहीं हुआ। तो बस एक बात ये याद रख लें कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है वो रिमूव नहीं होगा, बाकी सारी जो ऑप्शन हैं ये वाली ये रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़, इसी फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर आपको राइट साइड पे छोटा सा एरो जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसका शॉर्टकट की भी आपके सामने लिखा हुआ है Ctrl+D। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे सामने फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ चुका हुआ है। इसमें याद रखिएगा ज़्यादा ऑप्शन तो वही हैं जो हमने इस ग्रुप के अंदर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन फ़ॉन्ट, ये वाली, इसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं जो कि यही वाली ऑप्शन है, ये आपको फ़ॉन्ट में भी नज़र आ रही है। राइट साइड पे फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसमें देखिएगा रेगुलर, इस पर क्लिक करने से तो टेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं और बोल्ड इटैलिक इकट्ठा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी वही ऑप्शन है जो आपने यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन पढ़ी हैं, इन ऑप्शन के जरिए भी वही काम होगा। इस तरीके से राइट साइड पे अगर आप देखें तीसरा जो बॉक्स है वो साइज़ का है, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का, तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पर हमने पढ़ ली। इसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, अगर आपने यहाँ पर देखिएगा मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा से इस ऑप्शन पे आते हैं। फ़ॉन्ट का कलर अभी रेड आ रहा है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कोई और चेंज कर सकते हैं। ये असल में यही वाली ऑप्शन है, बैक एंड पे ये जो ए लिखा हुआ है ना, यही वाली ऑप्शन यहाँ पे आ रही है।
अंडरलाइन का स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, ये सारी ऑप्शन वही हैं जो आपको अंडरलाइन में भी नज़र आ रही थी। अंडरलाइन का कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये एक अंडरलाइन का कलर चेंज करने की ऑप्शन भी आपको अंडरलाइन वाले मेन्यू में यहाँ पे नीचे नज़र आ रही थी। इसके अलावा इफेक्ट्स के अंदर आके कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। ये देखिएगा स्ट्राइक थ्रू, तो वही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि दरमियान में लाइन लग जाएगी, जैसे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। और डबल स्ट्राइक थ्रू में डबल लाइन लग जाएगी। स्ट्राइक थ्रू में सिंगल लाइन लगती है दरमियान में, और डबल स्ट्राइक थ्रू में डबल लाइन लगेगी। इसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये वही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो आप देखें आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं इसका ज़रा साइज़ बढ़ा लूँ, इसको मैं नॉर्मल एक, ये देखिएगा जो पैरा 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ से आके, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स के ज़रिए से क्या होता है कि फर्स्ट करैक्टर, सारे के सारे करैक्टर्स को कैपिटल करेगा। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, स्मॉल कैप्स का मतलब क्या है, सारे करैक्टर्स को ही कैपिटलाइज में लिखेगा, लेकिन फर्स्ट जो करैक्टर है उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा, बाकियों को ज़रा स्मॉल साइज़ में रखेगा। जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, पी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है और बाकी जो नेक्स्ट करैक्टर्स हैं उनका साइज़ थोड़ा कम है, लेकिन हैं सारे के सारे कैपिटल वर्ड्स, तो कैपिटलाइज कर देगा, लेकिन फर्स्ट करैक्टर के अलावा बाकियों को ज़रा स्मॉल साइज़ में रखेगा। ये इस ऑप्शन का एक इफ़ेक्ट आपके सामने आ गया। यहाँ पे आते हैं दोबारा से, स्मॉल कैप्स आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर इसको अनटिक कर देंगे तो आपका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ऑल कैप्स के ज़रिए से आप सारे कैपिटल कर सकते हैं, जो कि इस यहाँ पे आके हमने इस मेन्यू के अंदर अपर केस जो पढ़ा था वही असल में ये ऑल कैप्स वाली ऑप्शन है। इसके अलावा हिडन की ऑप्शन है, आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को आप हाइड करना चाह रहे हैं, हाइड करने से मुराद वो वहाँ पे लिखा हुआ नज़र ही ना आए, छुप जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है पहले रेलिवेंट टेक्स्ट को, रेलिवेंट वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करें व्हेन यू अप्लाई स्टाइल्स, ये स्टाइल्स को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, इसे कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे आए फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, और ये हिडन वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे और ओके। तो स्टाइल जो लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे देखें इनविजिबल हो चुका हुआ है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हाइड हो गया हुआ है। अब दोबारा से अगर आपने इसको अनहाइड करना है तो इसका वही तरीका है कि आप ऐसे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि वो जो हिडन वाला वर्ड है उसकी प्लेस दरमियान में आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे आके ऐसे दोबारा से हिडन को अनटिक कर देंगे, ओके किया, तो ये देखें स्टाइल जो लिखा हुआ था वो दोबारा से विजिबल हो गया हुआ है। इसको मैं दोबारा से हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आए, हिडन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट में ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई वर्ड हाइड हुआ या नहीं हुआ, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब के अंदर यही पैराग्राफ के ग्रुप में ये देखेंगे ये जो मार्क है शो हाइड मार्क, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो हिडन टेक्स्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी, और थोड़ी सी वो अंडरलाइन भी होगी, डॉट्स उसके नीचे लगे हुए हैं। मैं इसका हाईलाइट कलर ज़रा रिमूव कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाईलाइट कलर रिमूव करने के लिए नो कलर की ऑप्शन है, ये देखिएगा, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टाइल्स के नीचे डॉट्स लगे हुए हैं। ये डॉट्स इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये हिडन वर्ड है, लेकिन आपने इस मार्क के ज़रिए से ये शो हाइड पैराग्राफ मार्क वाली ऑप्शन को क्लिक करके हिडन मार्क्स, हिडन सिंबल्स, हिडन वर्ड्स को शो करवा लिए। जैसे पैरा 1 के आखिर में ये जो मार्क बना हुआ है ना, मैंने ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ का मार्क है, जहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हैं वहाँ ये मार्क लग जाते हैं। और ये देखिएगा इसी पैराग्राफ में यहाँ पे आके भी हमने एंटर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे भी मार्क लगा हुआ है ऑनवर्ड, तो जहाँ पे आपने स्पेस दी हो वहाँ पे डॉट लगता है, जैसे ये डॉट लगा हुआ है, ये हिडन एक सिंबल है। जब इसको दोबारा क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन को, तब ये हिडन सिंबल्स गायब हो जाएंगे। इस तरीके से हिडन वर्ड्स को देखने के लिए भी आप इसी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो हिडन वर्ड्स नज़र आ जाएंगे। इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो जो हिडन टेक्स्ट है वो आपके लिए इनविजिबल हो जाएगी। हिडन टेक्स्ट को दोबारा से शो करने के लिए आप सिलेक्शन करेंगे, यूँ इस अंदाज में करेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट है वो दरमियान में आ जाए, उसकी जो प्लेस है वो दरमियान में आपकी सिलेक्शन की आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, सॉरी ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स उस पर आ गए, ये आपके सामने आ गया, और हिडन वाली ऑप्शन को ऐसे हम अनटिक कर देंगे, ओके किया, तो ये स्टाइल्स वाला वर्ड आपके सामने दोबारा से हाजिर हो गया हुआ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पैराग्राफ का ग्रुप। ये देखिएगा ये पैराग्राफ का ग्रुप आपके सामने, इसकी ऑप्शन को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर जो फॉर्मेटिंग है
ये उसके अंदर पहले फ़ॉन्ट्स का ग्रुप डिस्कस किया गया, ये देखिएगा नीचे डिस्कशन इसकी चल रही है बॉटम पे, ये पूरा टेबल बना हुआ है, इसमें सारी ऑप्शंस को उसने उनके नाम सिर्फ लिखे हुए हैं, आपने नाम भी देख लिए, साथ शॉर्टकट की जिसकी अवेलेबल थी वो भी हमने वहाँ पे आके देख लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ सेटिंग्स, हेडिंग नंबर 1.3 पैराग्राफ सेटिंग की बात कर रहे हैं, और उसमें यहाँ जो डिस्कशन है दैट इज़ पैराग्राफ ग्रुप, ये वाला पैराग्राफ का पूरा ग्रुप उसने यहाँ पे डिस्कस किया है और इनकी सारी ऑप्शन को नीचे उसने टेबल के अंदर एक्सप्लेन किया। हम इसे भी वहाँ अप्लाई करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम आगे डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, इसका व्यू मैं ज़रा कम कर लूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से अलाइंड है, यानी एक सिमेट्री के अंदर सारी लाइंस आ रही हैं, और राइट साइड पे जो स्पेस अगर बचती है किसी लाइन में वर्ड्स छोटे बड़े होने की वजह से, तो राइट साइड पे उसने वो जो है ना स्पेस छोड़ी हुई है। तो अगर हम ये इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहें, इसको लेफ़्ट अलाइन की बजाय राइट अलाइन करना चाहें कि राइट साइड से इसकी लाइंस अलाइन हो, अगर कोई स्पेस किसी वजह से किसी लाइन में बचती है तो वो लेफ़्ट साइड पे आ रही हो, तो उसके लिए फिर ये देखें डिफरेंट ऑप्शन है ये वाली पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। इसमें पहली ऑप्शन आपको टिक नज़र आ रही है, अलाइन लेफ़्ट की ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल L है, इस पर क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही हमारा जो पैराग्राफ है सिलेक्टेड वो लेफ़्ट अलाइन है, ऑप्शन आपको टिक नज़र आ रही है, इसको टिक कर दें। ये देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन होता है और कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन को देखें, इसका नाम है सेंटर, पूरे पैराग्राफ की लाइंस को सेंटर अलाइन करने के लिए, यानी ये सारी की सारी लाइंस सेंटर में आ जाएं और जो भी मार्जिन बचे वो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल बचे, तो उसके लिए फिर आप ये सेंटर वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, कंट्रोल E इसका शॉर्टकट है। इस पर क्लिक किया, देखें सारी लाइन जो है ना वो सेंटर में आ चुकी हैं, और पैराग्राफ में अगर कोई लाइन छोटी होने की वजह से उसमें कोई स्पेस बच रही है तो वो राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हुई है। तो ये आप सेंटर अलाइन करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सेंटर अलाइन के बाद ये देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन राइट, इस ऑप्शन का नाम है अलाइन लेफ़्ट, और थर्ड ऑप्शन का नाम है अलाइन राइट, और शॉर्टकट इसका है कंट्रोल R। इसके ऊपर क्या हो, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये सारी की सारी सिलेक्टेड पैराग्राफ की लाइंस राइट साइड से, ये जो राइट मार्जिन है इसकी सीध में सारी जो लाइंस है अलाइन हो जाएंगी, और जो स्पेस एक्स्ट्रा अगर होगी तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिएगा राइट साइड से पैराग्राफ अलाइन हो चुका हुआ है, अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट होगी हुई है। उसके बाद दोबारा इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ जस्टिफाई, कंट्रोल J इसका शॉर्टकट है, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। अब इसमें क्या होगा, मैं पहले लेफ़्ट अलाइन कर दूँ इसे। अब इसमें क्या होता है, जस्टिफाई करने से क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेफ़्ट साइड राइट साइड पे देखिएगा किसी लाइन में अगर कोई स्पेस बच रही है तो वो स्पेस को ख़त्म करेगा, इस पूरी लाइन को ऐसे स्ट्रेच करेगा, खींच के इधर की तरफ लेके आएगा यहाँ तक। सेकंड लाइन में देखें जो स्पेस बच रही है ना, तो इस पूरी लाइन की टेक्स्ट को यहाँ से इधर को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आएगा। उससे होगा क्या, दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो स्पेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए जो सेकंड लास्ट लाइन है, थर्ड लास्ट, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बच रही है, इसको भी वो खींच के इधर लाएगा, यहाँ तक इस मार्जिन की सीध में लाएगा। तो सारी लाइंस राइट साइड से भी अलाइन कर देगा और लेफ़्ट साइड से, पहले ही अलाइंड है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन कर देगा, और जिसमें स्पेस अवेलेबल थी जिस लाइन में उसके दो वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसे इंक्रीज़ कर देगा। स्पेस एक ही होगी लेकिन उसका फासला ज़रा बढ़ा देगा। इसको अप्लाई करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से अलाइन हो चुका हुआ है। आप इस लाइन को ज़रा फोकस कीजिएगा, ये वाली जो लाइन है इसके स्टार्ट में इन दो वर्ड्स के दरमियान जो गैप है उसे देखिएगा, वहाँ डॉट और इफ़ के दरमियान, सॉरी। अब वो कर क्या रहा है कि जैसे ही हम इसको अलाइन कर रहे हैं ना, देखें जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये जो रिमेंबर्स का वर्ड है, रिमेंबर्स का वर्ड इसको वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, और इन सारे के सारे वर्ड्स के दरमियान बिल्कुल एक लाइट सा उसने स्पेसिंग कम की है, तो रिमेंबर का वर्ड यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, और बाकी सारी लाइंस भी उसने यहाँ पे ला के एडजस्ट कर दी है। देखिएगा ये आपको नज़र आ रहा है, और कुछ लाइंस में आपको नज़र आ रहा है कि स्पेस जो है वो एडजस्ट हो रही है। जैसे ये न्यू बटन के दरमियान देखिएगा, इन दोनों के दरमियान आपको स्पेस कम ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी ऐसे। तो जस्टिफाई की ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे पैराग्राफ दोनों साइडों से अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से अलाइनमेंट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन, इसी ऑप्शन के साथ राइट साइड पे देखिएगा तो इस ऑप्शन का नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग।
किसी भी पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उन दो लाइंस के दरमियान, यानी पैराग्राफ की जितनी भी लाइंस हैं उन लाइंस के दरमियान आपने जो स्पेस रखनी है वो स्पेस आपने कितनी रखनी है। जैसे ये फर्स्ट लाइन चल रही है, उसके बाद ये सेकंड लाइन चल रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो आपने कितनी सेट करनी है, यहाँ से आप आके सेट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 1 भी आ रही है और 1.15 भी है, 1.5। जैसे मैं माउस 1.5 पे लाया हूँ, देखिएगा दो लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ गई हुई है। इस पैराग्राफ की सारी लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि हमने सिर्फ इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। यहाँ आए 1.5, 2 करेंगे और ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी, 2.5 से 3 से और ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप इस तरीके से लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे, एंड पे आके इस पैराग्राफ के अंदर जब आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन भी उतनी स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। ये देखिएगा नेक्स्ट लाइन जितनी ये स्पेस है उतनी स्पेस के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप लाइंस का जो डिस्टेंस है आपस में, उनकी जो स्पेसिंग है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए बेटा आपने जो देखना है वो ये कि आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। जैसे ये देखिएगा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से आके मैं ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+N इसका शॉर्टकट, और यहाँ आके देखते हैं लाइन स्पेसिंग क्या है। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आपको ऐसे अभी लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इसकी मेजरमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आते हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग, इसमें भी ये देखिएगा राइट साइड पे लाइन स्पेसिंग मल्टीपल लाइंस हैं और एट 1.08। डिफ़ॉल्ट लाइन सेटिंग लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, इसको आप इग्नोर कर दें। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आप याद रखें। ये जो लाइन स्पेसिंग 1 है, ये देखिएगा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने शॉर्टकट की एक प्रेस की कंट्रोल के साथ 1, ये अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ मैंने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया तो ये देखिएगा लाइन स्पेसिंग इस वक्त ये वाली है, ये कंट्रोल 1 प्रेस करने से है, और ये कितनी है, ये 1 है। जो 1 लाइन स्पेसिंग है ये इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल 1 ही है। और यहाँ आके मैं अब कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा, देखिएगा कंट्रोल 2, लाइन स्पेसिंग थोड़ी बढ़ गई। अब देखते हैं ये कितनी है, अब ये 2 है, 2 पे आ चुकी हुई है। तो बेटा ये भी याद रखें कि 2 की लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज़ कंट्रोल 2। इसके अलावा नेक्स्ट है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 वाली शॉर्टकट की प्रेस की मैंने, तो देखिएगा लाइन स्पेसिंग कितनी बन गई है, 1.5। तो अगर आपने 1 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग छोड़नी है तो कंट्रोल 1, और 1.5 भी छोड़नी है तो कंट्रोल 5, और 2 के लिए कंट्रोल 2 की शॉर्टकट की अवेलेबल है। और ये जो 1, 2 और 5 है ये बेटा आप याद रखिएगा, आपने जो इस्तेमाल करना है ये न्यूमेरिक कीपैड वाला नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि फंक्शन कीज़ के नीचे जो 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है उसको आपने यूज़ करना है। इसके अलावा किसी और नंबर के लिए शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल 1 से 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 से 2 और कंट्रोल 5 से 1.5, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आपने किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के स्टार्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगानी है। जैसे ये व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, ये जो लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें ऐसे, और आप इसके स्टार्ट में यहाँ पे लाइन जो स्पेसिंग पहले से चल रही है, लाइन स्पेसिंग जो पहले से एक रूटीन में चल रही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आ जाए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिएगा इसके ऊपर माउस को लाने से आपको पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे स्लिप होता हुआ नज़र आएगा। मैं राइट पे कर रहा हूँ इसको, ये देखिएगा, ये देखें आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ में थोड़ी, पैराग्राफ के स्टार्ट में थोड़ी स्पेस ऐड हो रही है, तो ये आप एक्स्ट्रा स्पेस कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आ रही है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पेस पहले से ऐड हुई हुई है यहाँ पे, तो अगर आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे, इसके लिए आप इस पैराग्राफ की किसी लाइन पे भी क्लिक कर लें। यहाँ पे आते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो देखिएगा नीचे जो सब हेडिंग 2.1 थी वो ऊपर आ गई है। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ, देखिएगा सब हेडिंग 2.1 वापस अपनी असल जगह पे चली गई। जब आप इस ऑप्शन पे लाते हैं रिमूव वाली ऑप्शन पे, तो इस लास्ट लाइन के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुई हुई है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिएगा अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट माउस ऊपर ला रहा हूँ आपको शो करवाने के लिए। देखें स्पेस कम होती हुई आपको नज़र आ रही है। तो
ऐसे कोई एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपने ऐड की हुई है रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। पैराग्राफ के स्टार्ट में भी एंड पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ रिमूव, तो इस लाइन के बाद जो कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपने ऐड की हुई थी वो ख़त्म हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गई हुई है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ के स्टार्ट में भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपने अभी तक ऐड नहीं की, आप इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के ज़रिए से अब आप पैराग्राफ के आखिर में भी, पैराग्राफ के बाद भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। क्लिक कर दिया, ये देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आपको नज़र आ रही है, इसका नाम शेडिंग है। ये भी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। ये बात याद रखें, जो पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सिलेक्टेड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाती है। देखिएगा मैंने इस पैराग्राफ को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, सिर्फ मैंने इसकी किसी भी लाइन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिएगा अलाइन लेफ़्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करूँगा तो सारा पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। इस पर क्लिक करने से सेंटर अलाइन हो गया, इस पर क्लिक करने से राइट अलाइन, इस पर क्लिक करने से जस्टिफाइड। तो ये जितनी ऑप्शन है ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होंगी। यहाँ पे आके लाइन स्पेसिंग जो यूज़ करेंगे वो करंट पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स पे अप्लाई करना है तो फिर आप उतने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो लिख लें कंट्रोल ए। ये देखिएगा मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ तो सारा डॉक्यूमेंट इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। ये देखिएगा सारी टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुकी हुई है। आप सबका कोई फ़ॉन्ट कोई चीज़ इस तरह चेंज करना चाहें तो आप अब चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके। नेक्स्ट ऑप्शन ये वाली हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ शेडिंग। ये भी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। ये देखिएगा यहाँ आके मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पैराग्राफ के ऊपर, और यहाँ से आके शेडिंग वाली ऑप्शन कोई भी आप यूज़ कर लें तो जो आपका करंट पैराग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड कलर जो है इसके ज़रिए से शेड हो जाएगा, उसमें शेडेड कलर का हो जाएगा। आप कोई भी यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा मैंने ये ब्लू कलर अप्लाई कर दिया, ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया। और ये देखिएगा जो आपने हाईलाइटिंग की हुई है वो एज इट इज़ है। इस हाईलाइटिंग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे आए, ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और ये हाईलाइटिंग को यहाँ से आके हम नो कलर कर देते हैं, वो हाईलाइटिंग ख़त्म हो गई। अब ये देखिएगा एक चीज़ और कि आप फ़र्ज़ करिए आपने ये जो पैराग्राफ को शेडिंग दी हुई है इसको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइन को शेडिंग देना चाहें तो उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से आके आप शेड अप्लाई कर देंगे, वो सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। और अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, तो करंट जो पैराग्राफ होगा, जिस पैराग्राफ के अंदर आपने क्लिक किया हुआ उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर ये शेडिंग वाली ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिस वन, ये वाली ऑप्शन भी बॉर्डर लगाने के लिए है, इसका नाम ही बॉर्डर्स है। ये जो लेफ़्ट साइड पे है इसका नाम शेडिंग है। आपने एग्जैक्ट नाम भी बेटा याद रखने हैं। इस ऑप्शन का नाम बैकग्राउंड कलर नहीं है, इस ऑप्शन का नाम कुछ और नहीं है, इसका नाम शेडिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम बॉर्डर्स है, इसका नाम लाइंस नहीं है, आउटलाइंस नहीं है, इस ऑप्शन का नाम बॉर्डर है। तो अगर आप किसी भी करंट पैराग्राफ के टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, किसी एक साइड पे या ज़्यादा साइडों पे बॉर्डर लगाना चाहें तो ये ऑप्शन यहाँ पे इस मेन्यू में अवेलेबल है। ये देखिएगा बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करने से ये देखिएगा इस पैराग्राफ की बॉटम साइड पे अगर आप देखें तो लाइन ऐड हो चुकी है। देखें जहाँ पैराग्राफ एंड हुआ है उसकी आखिरी लाइन के नीचे लाइन ऐड हो चुकी हुई है। और फर्दर आप देखते हैं यहाँ पे आके क्या ऑप्शन अवेलेबल है, टॉप बॉर्डर भी है, टॉप साइड पे भी देखिएगा लाइन लग चुकी हुई है, सॉरी लेफ़्ट साइड पे देखिएगा लेफ़्ट बॉर्डर भी है, लेफ़्ट लाइन लगी यहाँ पे, और उसके बाद ये राइट बॉर्डर की ऑप्शन भी है। तो चारों तरफ हमने बॉर्डर लगा दिए। आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा नो बॉर्डर कर रहा हूँ, इसके अलावा ये ऑप्शन आउटसाइड बॉर्डर है, इसे चारों तरफ लग जाएंगे, ये देखें। और अगर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स पे लगाने हैं, जैसे ये पैरा 1 लिखा हुआ है, ये इटसेल्फ एक पैरा है, उसके बाद ये सारी लाइंस एक सेकंड पैराग्राफ है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पैरा 2, ये इटसेल्फ इतना सा एक पैराग्राफ है, उसके बाद फर्दर ये नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक। तो हम फ़र्ज़ करें इन फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स के ऊपर लाइंस लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिएगा सिलेक्ट कर लिया, पहले एग्जिस्टिंग को मैं रिमूव कर रहा हूँ, नो बॉर्डर। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करने से क्या होगा, जब आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट किए होंगे तो हर पैराग्राफ के टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों साइडों पे बॉर्डर्स लग जाएंगे। ये आमतौर पे उस वक्त ये रेलिवेंट होती है ऑप्शन जब आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया हो। तो ऑल पैराग्राफ्स पे क्लिक किया, देखें हर पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। पैरा 1 के ऊपर भी, ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा लाइंस है इस पर भी,
ये सेकंड पैराग्राफ इसके ऊपर भी, थर्ड पे, और ये फोर्थ पे भी लग गया हुआ है। तो हर पैराग्राफ के इर्द बॉक्स बन गया हुआ है। कंट्रोल जी कर दिया मैंने। और भी देखें इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और बॉर्डर एंड शेडिंग में आके यहाँ आप डिफरेंट लाइंस भी बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं। देखिए डिफरेंट लाइंस भी अवेलेबल हैं और इसमें लाइन का कलर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और लाइन की विड्थ, ये देखिएगा डिफरेंट विड्थ की लाइंस आ रही हैं, यहाँ से आप विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने 6 पॉइंट की या 3 पॉइंट की लाइन लगानी है। देखिएगा तो आप जो भी लाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस स्टाइल की लाइन और बॉक्स लगाना है। ये देखिएगा जिस विड्थ को आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है उसी विड्थ की लाइन अप्लाई होगी बैक एंड पे जो हमने डाटा सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर। ये देखिएगा सारी सिलेक्शन के ऊपर आउटसाइड बॉर्डर लगा है, आउटसाइड। कंट्रोल जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, ये जो ऑप्शन ऊपर आपको नज़र आ रही है दिस वन, इस ऑप्शन का नाम है बुलेट्स। ये अगर आप बुलेटेड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं एफसी के वो लिखने हैं QM, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे मैं ज़रा फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लूँ, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम बढ़ा लेते हैं 20। यहाँ पे देखिएगा आपके सब्जेक्ट्स की हम एक लिस्ट लिखना चाह रहे हैं। तो लिस्ट लिखने से पहले आप बुलेट्स अप्लाई कर दें या लिस्ट लिखने के बाद आप बुलेट्स अप्लाई कर दें, दोनों तरह ठीक है। मैं पहले अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, बुलेट लग गया और यहाँ पे आप लिख देंगे QM। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली ये बुलेट अपीयर हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड बुलेट्स लगती जाएंगी। QM के बाद फ़र्ज़ करें BC IT फंक्शनल इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन लगी, लेकिन हमें फर्दर जो है कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना। हम चाहते हैं कर्सर जो है नॉर्मल यानी लेफ़्ट मार्जिन की सीध में यहाँ पे वापस आ जाए। एक बात याद रखें, जब आप बुलेट्स लगाते हैं ना तो बुलेट्स लगाते साथ ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते साथ ही वर्ड क्या करेगा, आपकी टेक्स्ट को थोड़ा इंडेंट दे देगा। इंडेंट का मतलब लेफ़्ट बॉर्डर से, लेफ़्ट मार्जिन से थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देगा। तो ये इस तरीके से उसने देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये दूसरे जो इंडेंट्स हैं उनको आगे की तरफ किया हुआ है, इसलिए आपकी टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट मार्जिन से थोड़ा आगे की तरफ नज़र आ रही है। तो जब हमें फ़र्ज़ करें अब अगली लाइन में कुछ नहीं लिखना, एंटर प्रेस करके नीचे आ गए तो नेक्स्ट बुलेट लग गई। अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना दोबारा एंटर प्रेस कर दें तो आप वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। देखिएगा बुलेट ख़त्म हो गई है। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे आए, एंटर प्रेस किया, ये बुलेट आपके सामने हाजिर हो चुकी हुई है। हमें ये बुलेट नहीं चाहिए। अब दो तरीके हैं यहाँ पे। एक बात ये याद रखें कि अगर आपने फ़र्ज़ करें जहाँ पे इस वक्त कर्सर नज़र आ रहा है इन सब्जेक्ट्स की सीध में, यहाँ से ऑनवर्ड ही अगर आपने कुछ लिखना है, लेकिन बुलेट के साथ नहीं लिखना आपने यहाँ से ही ऑनवर्ड है, लेकिन बुलेट नहीं चाहिए, तो आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस। ये देखिएगा बैक स्पेस प्रेस की, बुलेट ख़त्म हो गई और इससे ऑनवर्ड अब आप जो कुछ लिखेंगे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें बुलेट लग गई, अब हमें फ़र्ज़ करें नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी बल्कि पीछे से स्टार्ट करनी है, मार्जिन के करीब से। तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे। देखिएगा एंटर प्रेस किया तो बुलेट भी ख़त्म हो गई और कर्सर भी आपका ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी वहाँ पे आ चुका हुआ है, लेफ़्ट मार्जिन पे आ चुका हुआ है। इस तरीके से आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़, इस ऑप्शन का नाम है नंबरिंग। बुलेट्स में आप देखिएगा और भी ऑप्शन है। इस सारी की सारी लिस्ट को मैंने किया सेलेक्ट। इसका बुलेट जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन पे दोबारा आ जाए बुलेट्स वाली। इसके साथ जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन के अंदर आपको डिफरेंट स्टाइल के बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिएगा। तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा टिक पे मैंने क्लिक किया तो ये बुलेट्स लग गए हुए हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है नंबरिंग, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। ये भी बुलेट्स की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें बुलेट्स वगैरह नहीं लगते बल्कि नंबर्स लगते हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा तो ये फर्स्ट नंबर असाइन हो चुका है। यहाँ जो भी लिखेंगे, जैसे मैं QME लिख रहा हूँ, एंटर किया, नेक्स्ट नंबर आ गया 2। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया BC, एंटर IT, एंटर फंक्शनल इंग्लिश। तो यहाँ देखिए आपको बुलेटेड लिस्ट आपको नज़र आ रही है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा फर्दर देखिएगा नंबर 5 आ जाएगा। इसमें भी अगर आपको नहीं चाहिए नंबर 5, लेकिन आप जो भी लिखना चाह रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड लिखना चाह रहे हैं तो बैक स्पेस, जैसे ये देखिएगा बैक स्पेस। और बैक स्पेस यहाँ पे नंबरिंग के केस में प्रेस करने से आप देखिएगा ये इन बुलेट्स की सीध के अंदर आपका कर्सर आ चुका है। यहाँ से आप ऑनवर्ड जो लिखेंगे यहाँ से लिखा जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आके देखिएगा एंटर प्रेस किया और
बैक स्पेस प्रेस करने से इसी नंबर जहाँ पे नंबर एंड हो रहा है वहाँ पे कर्सर आ गया, एंटर प्रेस करने से बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आप खुद देख लेंगे कि आपको कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी अगर आपने नंबरिंग चेंज करनी है 1 2 3 की बजाय किसी और स्टाइल में लिखना है तो ये देखिएगा डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें ब्रैकेट के साथ भी है और ये रोमन भी है, ABC भी है, स्मॉल भी है, ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी नंबरिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट नंबरिंग हमें नहीं चाहिए, फर्दर मैंने एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिस वन। इस ऑप्शन का नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे ये जो बुलेट्स हैं या नंबर्स वाली लिस्ट है नंबरिंग वाली, वैसे ही ये ऑप्शन काम करेगी, लेकिन इसको हम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा करंट लिस्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, सॉरी ये प्रीवियस लिस्ट को इसमें कंटिन्यू कर दिया। मैं इसको कर्सर को एक लाइन ज़रा नीचे ले आता हूँ ताकि इस डाटे का और नेक्स्ट डाटे का आपस में लिंक ना रहे। क्लिक किया, अभी भी वो प्रीवियस के साथ ही अटैच्ड है। फर्दर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। इसका अभी भी ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि इसी लिस्ट को वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा आपको गैप देके यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। अभी भी उसी लिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसको ये देखिएगा यही नंबरिंग वाली ऑप्शन ये अप्लाई कर रहे हैं। मैं फर्दर नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। इस पैराग्राफ को ऊपर ले आए और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अब ये नंबरिंग वाली ऑप्शन को मल्टी लेवल लिस्ट को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर लूँ 20। आप देखिएगा ये मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई की, कोई भी लिस्ट हम अप्लाई कर लें तो ये देखिए उसने A लिख दिया हुआ है। अब मैंने स्पेस दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया QM, ये उसने एक सब्जेक्ट लिख दिया। मल्टी लेवल लिस्ट में और नंबरिंग वाली ऑप्शन में थोड़ा फ़र्क है, इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा QM के बाद उसने सेकंड ऑप्शन आपको दे दी, इसमें हम लिखते हैं मिसाल को BC, एंटर किया। यहाँ पे हमने टाइप किया QM, फिर उसके बाद BC, उसके बाद इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, उसके बाद IT। तो यहाँ अगर आप देखें थोड़ा सा उसने इंडेंटेशन में डिफरेंस रखा हुआ है। इंडेंटेशन जो है वो डिफरेंट लेवल की लेके आ रहा है। इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ। इसकी इंडेंटेशन उसने खुद थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी है, इसको सेट कर लेते हैं। जी ये देखिएगा QM और BC यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट फंक्शनल इंग्लिश, एंटर प्रेस किया, IT। फ़ॉन्ट साइज़ आप थोड़ा स्मॉल रखेंगे। ये देखिएगा अब सारा सिमेट्री के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर्ड लिस्ट बन चुकी हुई है और इसकी नंबरिंग उसने हमने जो अप्लाई की थी वो ये वाली अप्लाई की है। देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आपको जो नज़र आ रहा है नंबरिंग वाली ऑप्शन एक्टिव है, हालांकि हमने इस पर क्लिक किया था लेकिन उसने इसी को एक्टिव रखा, यानी उसने ये वाली ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अब इसकी वजह क्या है इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे आके मैं फर्दर एक डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली। उसके अकॉर्डिंगली अब देखिए उसने नंबर चेंज कर दिए हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का बेटा एक ऑब्जेक्टिव याद रखें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने एक नंबर मिसाल के तौर पर लिखना है और आगे उसकी डिटेल्स भी लिखनी है और साथ आपने इस डिटेल की आगे फर्दर कुछ सब हेडिंग भी बनानी है। जैसे QM है, फ़र्ज़ करें हम QM के साथ नीचे इसके 2 पोर्शन लिखना चाह रहे हैं, स्टैट्स और मैथ्स। तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैट्स और फिर फर्दर एंटर प्रेस किया और मैथ्स।
लेकिन अभी आपको जो नज़र आ रहा है ना वो QM की सब हेडिंग के तौर पे इन दोनों को उसने रिकॉग्नाइज या शो नहीं करवाया, बल्कि इस मेन लिस्ट का ही उसे पार्ट कंसिडर करवाया। तो इसका तरीका क्या है, हम इसको करेंगे यूँ सिलेक्ट, और ये देखिएगा साथ दो ऑप्शन है इस मल्टी लेवल लिस्ट के साथ, ये दो ऑप्शन हैं, एक है डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। हम जिस नंबरिंग को, जिस नंबर वाली टेक्स्ट को ऊपर वाली टेक्स्ट का सब हेडिंग कंसिडर करवाना चाह रहे हैं, हम उसको कर लेंगे यूँ सिलेक्ट। जैसे मैंने स्टैट्स मैथ को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके इंडेंट को इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ इंडेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये दोनों तरह की टेक्स्ट या लाइंस आगे मूव कर जाएंगी, और आगे मूव करेंगी तो साथ इनके नंबर भी चेंज हो जाएंगे, और ये QM की जो हेडिंग है उसकी सब हेडिंग के तौर पर अब शो होंगी। मल्टी लेवल लिस्ट के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, इंक्रीज इंडेंट, ये देखिएगा उसने इसका जो नंबर दे दिया वो अब A और B है, वो 2 और 3 नहीं है। उसने ये देखिएगा यहाँ पे 1 अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 2 3 ऑनवर्ड चल रहा है, इसको उसने सब हेडिंग कंसिडर करवा दिया हुआ है QM का। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें आप स्टैट्स जो है, स्टैट्स के नीचे इसके चैप्टर्स लिखना चाह रहे हैं, इसके टॉपिक्स लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर आके फर्दर एंटर प्रेस करेंगे। अभी उसने स्टैट्स वाली ही लिस्ट को कंटिन्यू रखा है, A के बाद B उसने मेंशन कर दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फर्ज करेंगे दो हमने सब हेडिंग्स बनानी है स्टैट्स की। अब इसमें भी आके इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट, और वर्ड को बताएंगे कि ये इस मेन लिस्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों ऊपर वाली हेडिंग का सब हेडिंग है। इसको आपने आगे की तरफ फिर मूव करना है। यहाँ से आके यहाँ पे आएंगे, इंक्रीज इंडेंट करेंगे, देखिएगा इंक्रीज इंडेंट किया। अब ये MCT मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इन दोनों को उसने स्टैट्स की सब हेडिंग के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा, जैसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे वो ऊपर वाली ऑप्शन जो है, ऊपर वाली जो भी ऑप्शन आ रही है उसकी सब हेडिंग कंसिडर करवा देगा सिलेक्टेड टेक्स्ट को। अब देखिए ये जो इंडेंट हमने इंक्रीज किया ना, इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से आके इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो उसी ऑप्शन के लेफ्ट पे है, डिक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक किया। अब ये दोनों हेडिंग जो हैं वो ऊपर मेन लिस्ट का पार्ट बन चुकी हैं, देखिएगा स्टैट्स के साथ ही उसको सेकंड ऑप्शन कंसिडर कर रहा है ऑनवर्ड। फर्दर मैं डिक्रीज करूंगा तो अभी MCT और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अब इस मेन लिस्ट का पार्ट बन जाएगी। 1 के बाद 2 3 आ जाएगा इसके ऊपर, ये देखिएगा ऐसे। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर, मल्टी लेवल लिस्ट ये होती है कि एक नंबरिंग चल रही है एक लेवल की, फिर आगे फर्दर आप उसकी सब हेडिंग के तौर पे सेकंड नंबरिंग शुरू करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट के ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। तो अब इंक्रीज इंडेंट की जो ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और इसी का शॉर्टकट टैब की भी है, टैब, इसको सिलेक्ट किया और जस्ट टैब आपने प्रेस करना है। ये देखिएगा मैं टैब प्रेस करूँगा, इंडेंट इंक्रीज हो गया। इंडेंट का मतलब लेफ्ट मार्जिन से आपने इसे ऑनवर्ड मूव कर दिया। अब ये इस सेकंड जो यानी इस मेन लिस्ट की जो सब लिस्ट है ABC वाली, उसका उसने पार्ट बना दिया। फर्दर टैब प्रेस करने से अब ये स्टैट्स का उसको सब कैटेगरी कंसीडर कर लेगा, ये देखिएगा। और बैक साइड पे जाने के लिए शिफ्ट टैब है, शिफ्ट के साथ टैब, ये देखिएगा शिफ्ट टैब में इस सेकंड मेन लिस्ट का पार्ट बन गया, फर्दर शिफ्ट टैब मेन लिस्ट का पार्ट बन गया, दोनों तरह की लाइन्स। तो इस तरीके से आप इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट करने के लिए टैब भी यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट टैब भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखी हुई है दैट इज़ ये देखिएगा, इस ऑप्शन का नाम है सॉर्ट। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। ये जो सॉर्ट करने की ऑप्शन है, याद रखें ये आमतौर पे इस तरीके से लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है। आपने मल्टीपल लाइंस के ऊपर कुछ डाटा लिखा हुआ है, आप उसे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, आप कर लेंगे उसे यूँ सेलेक्ट। बुलेट्स साथ लगे हुए या नहीं लगे हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है, सॉर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया। सॉर्ट टेक्स्ट के नाम से डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें सॉर्ट बाय पैराग्राफ ही रहने देंगे, और टाइप टेक्स्ट है ये उसने खुद ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट उसे बता देंगे कि हमने इस सिलेक्टेड लाइंस को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में करना है। अभी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ओके किया तो आप देखिएगा इसमें Q, B, I, F इन सारे करेक्टर्स को, पहले करेक्टर्स को देख के वो इस सारी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। क्लिक किया तो B स्टार्ट में आ गया, फिर F, फिर I, फिर Q। दोबारा यहाँ पे आते हैं, क्लिक किया सॉर्ट वाली ऑप्शन पे। अब इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ओके किया तो अब उसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन सारे सब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर दिया। इसको भी आप यूँ ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके हम उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करो। ओके कर दिया, ये देखिएगा।
तो ऐसे आप अगर आपने लिस्ट बनाई हुई है उसके स्टार्ट में नंबर्स या बुलेट्स हैं या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसके शुरू से अगर ये बुलेट्स हटाना चाहूँ सिलेक्ट करके इसी बुलेट वाली ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो अब देखिए आप बुलेट्स नहीं हैं, लेकिन सॉर्ट इसे हम कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग किया, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुका है। तो बेटा ये ऑप्शन है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर, ये सारी आपके सिलेबस का पार्ट है। आज हमने जो डिस्कस किया वो ये कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है उनको मैं डिटेल में डिस्कस कर लिया और पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बुक में आते हैं, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपके सामने मेंशन की हुई हैं ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आगे देखें तो ये उसमें आपको बताया हुआ कि ये वाला जो आइकॉन है इस ऑप्शन का नाम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसका नाम शेडिंग है और इस आगे करेगा क्या ये आगे उसने आपको बताया हुआ है। फिर इसके अलावा बॉर्डर्स लगाने की ऑप्शन, बुलेट्स, नंबरिंग और फर्दर इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, सॉर्ट करने की ऑप्शन, ये आगे फिर उसने फर्दर इन सारी ऑप्शन को अप्लाई करके इनका इफेक्ट इन इमेजेस के अंदर शो किया हुआ है, ये देखिएगा। फिर यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आप जो है लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, A to Z भी और Z to A भी, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन है। यहाँ पे उसने ये देखिएगा बताया हुआ है इस ऑप्शन को हमने यूज़ किया, ये वही विंडो आपके सामने आ गई, ये उसने डिफरेंट लिस्ट बना के उन्हें सॉर्ट करके आपको बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन था दैट इज़ फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि मेन जो डिस्कशन है वो फ़ॉन्ट ग्रुप की और साथ फिर पैराग्राफ के ग्रुप की डिस्कशन थी। तो इन सारी चीज़ों को ऑप्शंस जो है ना बेसिक लेवल की हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या डिफ़िकल्ट नहीं है इनको अप्लाई करना या समझना, तो इनको आप बार बार परफॉर्म करें। इनसे रेलिवेंट जितनी शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी आप याद करें। जैसे ये देखिएगा अलाइन लेफ़्ट के ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है कंट्रोल L, फिर इसी तरीके से सेंटर के साथ कंट्रोल E, ये हर ऑप्शन के ऊपर अगर आप माउस लाएंगे तो जिससे एसोसिएटेड कोई शॉर्टकट की अवेलेबल है वो साथ शो हो रही है। तो इन शॉर्टकट कीज़ को भी आप याद रखें और ऑप्शंस का सही नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम शेडिंग है, इसका नाम कुछ और नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसका नाम बॉर्डर्स है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर हमने आउटलाइन बॉर्डर्स लगाने हैं तो वर्ड में कौन सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आके बताइएगा आउटलाइन बॉर्डर्स ही ऑप्शन का नाम है, ठीक है, 4 बॉर्डर्स ऑप्शन का नाम नहीं है। तो ये आपने करेक्ट नाम भी याद रखने हैं हर ऑप्शन के। जैसे स्ट्राइक थ्रू है, तो ये देखिएगा स्ट्राइक थ्रू, इस ऑप्शन के जरिए आप लिखे हुए वर्ड को काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछिए अगर हम किसी वर्ड को लिखा हुआ इस तरह शो करना चाहते हैं जैसे वो क्रॉस किया हुआ, तो वर्ड में कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? अब नीचे 4 ऑप्शन होंगी, एक में स्ट्राइक थ्रू भी होगा, क्रॉस ओवर भी होगा, इस तरीके से और भी मिलते जुलते नाम होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ड में स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है जिसकी वजह से हम ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन का सही नाम, उससे एसोसिएटेड शॉर्टकट की और वो ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप में अवेलेबल है या किस डायलॉग बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बेटा यहाँ तक परफॉर्म करें और इससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन हैं वो भी आप परफॉर्म करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एरिया हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।